जय माँ शमशान काली। मैं अघोरी मंडलेश्वर मुदित बाबा वाराणसी से आज आप सभी के सामने तंत्र क्रम की षष्टम महाविद्या के विषय में माता त्रिपुर भैरवी की साधना के बारे में बताऊंगा, जिनकी साधना करने से आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा तांत्रिक बाधाएं, जिस प्रकार तांत्रिक वशीकरण, व्यापार बंधन, इस प्रकार की समस्याओं से अगर आप ग्रसित हैं तो ये समस्त प्रकार के बंधनों को काटने के लिए माता त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिख करके ज़रूर भेजें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अब मैं आप सभी को माता त्रिपुर भैरवी के स्वरूप, उनकी साधना और उनकी साधना के महत्व के विषय में बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि भैरवी साधना किस प्रकार से की जाती है और इस साधना को करके आप अपने जीवन में आ रही समस्त प्रकार की समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। माता त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में षष्टम क्रम की महाविद्या है। यह प्रलय की महाशक्ति है, प्रलय और विनाश की कारक है। हर एक सृजन के बाद विनाश होता है और हर विनाश के बाद सृजन अवश्य होता है। इसलिए माता त्रिपुर भैरवी की आराधना और साधना आपको जीवन काल में अवश्य करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपकी समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आपका व्यापार बंद हो गया है तो वह भी चलने लग जाएगा। किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक कर्म कर दिया है, उस तांत्रिक क्रिया की काट के लिए भी आप ये साधना कर सकते हैं। माता त्रिपुर भैरवी नवग्रह में से किसी भी ग्रह का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। यह किसी भी ग्रह की अधिष्ठात्री नहीं है। माता महाप्रलय की कारक है। शमशान में जो शव जलता है उसकी भी गति माता त्रिपुर भैरवी शमशान में जब होती हैं तो वहाँ शमशान भैरवी के नाम से इनको जाना जाता है। उस नश्वर शरीर को नष्ट करने में माता का पूर्ण योगदान होता है, इसलिए उनको शमशान भैरवी भी कहा जाता है। माता त्रिपुर भैरवी जब सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई थी तो उस समय वहाँ पर किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। हालांकि भगवान शिव ने माता को जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने 10 महाविद्या रूप दिखाया था भगवान शिव को, जिसमें से दक्षिण दिशा में जिस महाविद्या ने भगवान शिव को रोका था उनको ना जाने के लिए, भगवान शिव को उन्होंने भैरवी रूप में रोका था। उन्होंने यह दिखाया कि मैं ही शक्ति हूँ और मेरे बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। हर कार्य की सिद्धि के लिए मैं ही जानी जाती हूँ। माता त्रिपुर भैरवी की साधना जो व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती हैं, आकस्मिक होने वाली दुर्घटनाएं भी नहीं होती हैं। और माता भैरवी का नाम त्रिपुरा किस लिए पड़ा यह भी मैं आपको बता देता हूँ। आदि काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों के द्वारा माता भैरवी की पूजा आराधना की गई थी एक समय पर,
इस कारण से माता का नाम त्रिपुरा पड़ा। इनको त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। यह माता का जो स्वरूप है वह मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ। माता का स्वरूप सहस्त्र सूर्यों के समान रक्त आभा से युक्त है। माता अपने शरीर पर रेशमी लाल वस्त्र पहनती हैं और गले में इनके मुंडमाला सुशोभित है। माता त्रिपुर भैरवी के स्तन रक्त से लहूलुहान है और माता के एक हाथ में जपमालिका और दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरा हाथ में वर मुद्रा, चौथे में अभय मुद्रा और मस्तक पर 3 नेत्र माता के हैं और सिर पर रत्न जड़ित स्वर्ण का मुकुट स्थित है और साथ ही साथ में चंद्रमा की कला भी माता के मस्तिष्क पर शोभायमान होती है। इस प्रकार माता त्रिपुर सुंदरी महाभैरव की ही एक शक्ति है। इनकी साधना हर एक व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो। अगर आपके जीवन में किसी ने आपके ऊपर लोभ के कारण वशीकरण कर दिया है या फिर जलन के कारण आपके ऊपर वशीकरण कर दिया है, उच्चाटन कर दिया है, आपका स्तंभन कर दिया है और अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं से आपको ग्रसित कर दिया है। अगर आपका व्यापार पहले चलता था और चलना बंद हो गया है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तब भी आप माता त्रिपुर भैरवी की साधना कर सकते हैं, जिससे आपका व्यापार अच्छे से चलने लग जाएगा। अगर आपका शरीर रोगी है और अनेक प्रकार के रोगों से आप ग्रसित हैं, किसी ने कुछ आपको खाने पीने की वस्तु खिला दी है, तब भी आप देवी त्रिपुर सुंदरी की, त्रिपुर भैरवी की साधना करके, इनकी सिद्धि करके अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। माता त्रिपुर भैरवी महाभैरव की ही एक शक्ति है। भैरव जिनकी पूजा शत्रुओं से निवारण के लिए, वाद विवाद मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए, रोगों से छुटकारा पाने के लिए और असाध्य कार्यों को करने के लिए, समस्त बुरे ग्रहों के निवारण के लिए माता जिस प्रकार भैरव की साधना की जाती है, उसी प्रकार त्रिपुर भैरवी की साधना भी की जाती है, क्योंकि यह महाभैरव की एक सहायक शक्ति है। इस कारण आप त्रिपुर भैरवी साधना अवश्य करें। इससे आपको समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। अब मैं आप सभी को माता त्रिपुर भैरवी की पूजा विधि के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले माता त्रिपुर भैरवी की साधना के लिए आपको शुक्ल पक्ष की तृतीया से माता त्रिपुर भैरवी की साधना को प्रारंभ करना होता है। शरीर पर आपको रक्त वस्त्र धारण करके इस साधना को संपन्न करना चाहिए। गुरु आज्ञा के द्वारा ही आप इस साधना को करें। माता का पहले ध्यान करना चाहिए, उसके पश्चात आप दक्षिण दिशा की ओर एक चौकी की स्थापना करेंगे और उस चौकी पर आपको रक्त लाल रंग का रेशमी वस्त्र बिछाना है। उस वस्त्र के ऊपर आपको माता त्रिपुर भैरवी यंत्र स्थापित करना पड़ेगा और माता के सिद्ध गुटिका आपको उस चौकी पर स्थापित करनी पड़ेगी और घी का आपको दीपक जलाना पड़ेगा। दीपक की जो बाती होगी वह भी रक्त वर्ण की होगी
बाती का जो मुख होगा वह उत्तर दिशा की ओर होगा। रक्त आसन पर बैठकर आपको त्रिपुर भैरवी की आराधना करनी है। साथ ही साथ में आपकी जो जपमाला होगी वह भी त्रिपुर भैरवी जपमाला से अगर आप यह जाप करते हैं, जो कि पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा की करके आपको दिया जाएगा, आप हमसे भी इस माला को और पूरी पूजा सामग्री को इस साधना को संपन्न करने के लिए मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ में जब आप इस साधना पर बैठेंगे, शुक्ल पक्ष की तृतीया की 3 बजे के बाद, रात्रि के 3 बजे के बाद आपको इस साधना पर बैठना है। माता त्रिपुर भैरवी के 31 माला मंत्रों का आपको जप करना है। जप करने के पश्चात आपको माला को चौकी पर ही रख देना है, स्थापित कर देना है, और उसके बाद में आप उठ सकते हैं वहाँ से। और यह साधना अगले दिन जब आप उठें तो यंत्र और गुटिका को जल प्रवाहित कर दें। साथ ही साथ में आप की जो सिद्ध माला है वह अपने पूजा स्थान पर रख दें। 3 महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपको यह साधना की 31 माला मंत्र निश्चित समय पर 3 बजे से ही करना पड़ेगा रात के। और 3 महीने 3 तृतीया में जब आप ये साधना कर लेंगे तो आपको त्रिपुर भैरवी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। और इसके बाद आपकी जो माला है वह भी आप जल प्रवाह कर दें तो सारी शक्तियाँ आपको इस साधना से एकत्र हुई प्राप्त हो जाएगी। और माता त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर भैरवी की साधना का अन्य भी विधान है। जो साधक जल्द अपनी समस्याओं का छुटकारा पाना चाहते हैं वह इसी क्रम से हमारे द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही कार्य करें। और सफलता का मूल होता है मार्गदर्शन और शक्ति की प्राप्ति। माता की जो साधना कर लेता है उसके जीवन में माता मार्गदर्शन और शक्ति दोनों से संपन्न हो जाता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में समस्त प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करता है। समस्त प्रकार से यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। जिस प्रकार माता भुवनेश्वरी पूरे जगत का पालन करती है, उसी प्रकार त्रिपुर भैरवी संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने में सक्षम है। माता के स्वरूप की साधना आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं के विनाश के लिए अवश्य करें। आपकी समस्त समस्याओं का विनाश करने की शक्ति त्रिपुर भैरवी में ही है। और इस साधना के द्वारा आप सब लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि आपके जीवन में जो भी दुष्ट ग्रह का प्रभाव है या किसी भी प्रकार से तांत्रिक बंधन है, क्रिया बंधन है, तो वह इस सभी प्रकार के बंधनों से आपको निवारण कर देगी। और जब आपके जीवन की समस्याओं का विनाश हो जाएगा तो आपके जीवन में सफलताओं का उद्गम होगा और आपको सफलता प्राप्ति के लिए कम प्रयासों में ही सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। आज की वीडियो में हमने आपको पूर्ण रूप से माता की साधना की जानकारी दी है। अगले वीडियो में हम आपको अन्य महाविद्याओं की जानकारी भी देंगे और महाविद्याओं की पूर्ण रूप से पूजा पद्धति कैसी होती है। आप जो व्यक्ति दीर्घकालीन माता त्रिपुर भैरवी की सिद्धि करना चाहता है वह हमसे अलग से फ़ोन पर संपर्क करके इस विषय में पूछ सकता है। अब मैं माता त्रिपुर भैरवी के मंत्र को आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया आप सभी ध्यानपूर्वक इस मंत्र को सुने और कॉपी पेन लेकर के इसको नोट कर सकते हैं आप। माता के मंत्र का उच्चारण है
हसैम, हस करीम, हसैम, हसैम, हस करीम, हसैम। यह मंत्र 8 अक्षरों का है, 8 अक्षरी मंत्र है यह। इस मंत्र का 31 माला आपको जिस प्रकार मैंने पूजा विधि बताई है उसी प्रकार से रात्रि के 3 बजे से 31 माला का जप करना है। और 3 शुक्ल पक्ष की तृतीया में माता के इस जप को करने से त्रिपुर भैरवी सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। आपकी समस्त तांत्रिक समस्याओं का निवारण हो जाता है। आपके जीवन में अगर सुख संपन्नता नहीं है तब भी आप यह साधना अवश्य करके देखें और फिर साधना करने के पश्चात आप अपने अनुभवों को ज़रूर यहाँ पर लिखें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपने यह साधना कर ली तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं, परेशानियां, ग्रह पीड़ा आदि से आप पीड़ित हैं उन सभी पीड़ाओं का विनाश माता त्रिपुर भैरवी आपके जीवन से अवश्य कर देगी और आप मनो अनुकूल फल की प्राप्ति करेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको अन्य महाविद्याओं के बारे में भी, सूक्ष्म और दीर्घकालीन साधनाओं के विषय में भी बताएंगे। यह है एक सूक्ष्मकालीन साधना की जानकारी आपको दी गई है और जो लोग दीर्घकालीन साधना करना चाहते हैं उनके लिए दीर्घकालीन साधना और प्रत्यक्षीकरण की साधना की भी जानकारी दी जाएगी। जय माँ शमशान काली, जय माँ त्रिपुर भैरवी।